تو कुरुलुश ओस्मान के चाहने वालों के जहन में आजकल बस एक ही सवाल है, आगे क्या होने वाला है? क्या ये इसी ड्रामे का नया सीजन है या फिर कुछ बिल्कुल ही नया शुरू हो रहा है? आज हम इसी जोश और उलझन की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि सच्चाई आखिर है क्या। सोशल मीडिया पर तो जैसे एक तूफान बरपा है। कोई इसे सुल्तान उरहान कह रहा है, कोई करलोश उरहान, और कुछ लोग अब भी इसे करलोश उस्मान का सीजन 7 ही मान रहे हैं। आखिर कहानी किस तरफ जा रही है? चलें आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो बात दरअसल ये है कि ये सिर्फ एक सीजन नहीं बदल रहा, बल्कि पूरा का पूरा दौर बदल रहा है। अब फोकस उस्मान बे से हटकर उनके बेटे ओरहान गाजी पर आ रहा है। यानी क़यादत की मशल अब बाप से बेटे के हाथ में जा रही है, जो इस दास्तान में एक बिल्कुल नए और शानदार बाप का आगाज है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी तब्दीली की ज़रूरत क्यों पड़ी? 6 कामयाब सीज़न के बाद कहानी का मरकज़ ही बदल देना, ये बहुत बड़ा कदम है। इसके पीछे एक सोची समझी वजह है जिसे आप एक ग्रेट रिफ्रेश कह सकते हैं। और इस रिफ्रेश की वजह सीधी सी बात है, रेटिंग्स। देखिए, पिछले सीजन की रेटिंग्स वो नहीं थीं जिसकी उम्मीद की जा रही थी, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर मोहम्मद बुज़्ज़ाग ने ये बड़ा फैसला किया। उन्होंने सोचा कि इस फ्रेंचाइज में एक नई जान फूंकी जाए ताकि देखने वालों का जोशो खरोश वापस लाया जा सके। और जब भी किसी कहानी में नई जान डालनी हो ना, तो सबसे बड़ा तरीका होता है एक नया हीरो लाना। तो चलें देखते हैं कि ये क़यादत की मशल अब कौन संभाल रहा है, यानी ओरहान गाजी का किरदार किसे मिला है। और ये जिम्मेदारी मिली है तुर्की के एक बहुत ही बासलाहियत अदाकार मुर्ते याज़िजी ओगलू को। ये कोई मामूली अदाकार नहीं, बल्कि तुर्की का सबसे बड़ा अवार्ड गोल्डन बटरफ्लाई भी जीत चुके हैं। मतलब एक बात तो पक्की है कि ओरहान गाजी का तारीखी किरदार बहुत मजबूत हाथों में है। लेकिन आखिर ओरहान गाजी तारीख में इतने अहम है क्यों? वो सिर्फ दूसरे सुल्तान नहीं थे, नहीं, वो एक विजनरी थे। उन्होंने ही अपने वालिद की कायम की हुई रियासत को एक अजीम सल्तनत में बदलने की शुरुआत की। यूरोप में पहली उस्मानी फौजी चौकी कायम करना और दुनिया की पहली मुनज़्ज़म फौज यानी यनीचरी बनाना, ये उनके चंद बड़े कारनामे हैं। तो स्क्रीन पर ये तब्दीली कैसी नजर आएगी? ओरहान का किरदार जो पहले एमरे बे अदा कर रहे थे, अब मुर्त याज़िजी ओगलू निभाएंगे। और हाँ, कहानी में एक बड़ा टाइम जंप भी आएगा, जिसका मतलब है कि हमें उस्मान बे और मालहून खातून के किरदार भी बड़ी उम्र में नजर आएंगे और इन्हें तुर्की के लेजेंडरी अदाकार अदा करेंगे। तो हाँ, लीडरशिप तो बदल रही है, लेकिन दुनिया वही रहेगी। कास्ट में कई नए और बड़े नाम आ रहे हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि हमारे पुराने फेवरेट्स जैसे ज़रकूरताय और बुरान, वो भी कहानी का हिस्सा रहेंगे, ताकि नए और पुराने का एक ज़बरदस्त तवाज़ुन बना रहे। नई कास्ट तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ एक बिल्कुल नई दुनिया भी बनाई जा रही है। और इस बार तो प्रोडक्शन का लेवल ही कुछ और है। बुज़्ज़ाग फिल्म ने इस नए दौर को स्क्रीन पर जिंदा करने में वाकई कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे पहले तो बात करते हैं उस्मान बे के नए आलीशान महल की। ये सिर्फ एक सेट नहीं, ये इस बात की निशानी है कि अब वो सिर्फ एक कबीले के सरदार नहीं रहे, बल्कि एक उभरती हुई रियासत के हुक्मरान बन चुके हैं। ये शानो शौकत कहानी के नए पैमाने को दिखाती है। और हाँ, एक्शन के शौकीन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी खबर है। बुरसा का तारीखी किला, जो कई बड़ी जंगों का गवाह है, उसे नए सिरे से तामीर किया गया है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि हमें पहले से कई ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा असली और धमाकेदार जंगें देखने को मिलेंगी। नई कास्ट, नए सेट, ये सब बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन वो एक सवाल जिसका जवाब सब जानना चाहते हैं, ये सब हमें अपनी स्क्रीन पर देखने को कब मिलेगा? इस बारे में सोशल मीडिया पर बहुत सी अफवाहें चल रही थीं। कुछ जगह कहा गया कि रिहर्सल 15 सितंबर को हुई, लेकिन मुसद्दका ज़राए ये बताते हैं कि शूटिंग का बाकायदा आगाज़ 20 सितंबर को हुआ है। इसका मतलब है कि रिहर्सल इससे सिर्फ 1 या 2 दिन पहले, यानी 18 या 19 सितंबर को हुई होगी। तो अब टाइमलाइन बिल्कुल साफ है। सितंबर के बीच में रिहर्सल्स हुई, 20 सितंबर से शूटिंग शुरू हो गई और सितंबर के आखिर तक हमें पहले टीजर्स और प्रोमो भी देखने को मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी खबर, पहली किस्त अक्टूबर के शुरू में ही आ रही है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन ये सारी मेहनत सिर्फ तुर्की के लिए नहीं हो रही। ये सीरीज अब सिर्फ एक ड्रामा नहीं रही, बल्कि एक आलमी सकाफती रुझान बन गई है। आइए जरा देखते हैं कि इसका असर कितना बड़ा है।
ذرا اس نمبر کے بارے میں سوچیں، 160 سے زیادہ ممالک، اتنے ملکوں میں اس جیسے ترکی کے تاریخی ڈرامے دیکھے جاتے ہیں۔ یہ چیز اسے صرف ایک ٹی وی شو نہیں بلکہ دنیا کے سب سے بڑے انٹرٹینمنٹ اثاثوں میں سے ایک بناتی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں سافٹ پاور، وہ طاقت جو ہتھیاروں سے نہیں بلکہ کلچر سے آتی ہے۔ جب دنیا بھر میں لوگ یہ ڈرامے دیکھتے ہیں تو ان میں ترکی کی تاریخ اور ثقافت کو جاننے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو اسے نیو عثمانی کول بھی کہتے ہیں، ایک ایسا ٹرینڈ جو ترکی میں ٹورزم اور عالمی دلچسپی کو بہت زیادہ بڑھا رہا ہے۔ اور یہیں پر آ کر ایک بہت گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب اورحان غازی جیسی تاریخی شخصیت کو ڈرامے کی شکل دی جاتی ہے تو کیا اس سے ہمیں اپنا ماضی بہتر سمجھنے میں مدد ملتی ہے، یا پھر انٹرٹینمنٹ کے نام پر ہم ایک نئی، زیادہ ڈرامائی تاریخ بنا رہے ہوتے ہیں؟ اس کا جواب شاید اتنا آسان نہیں ہے۔